साल पे बैठने वाले थे उस दिन मेरी इस परिवार से बात हुई। मैंने एसपी साहब से बात करी। एसपी साहब ने नार्कोटेक्स की एक डिमांड करते हुए बोला कि साहब नार्कोटेक्स के लिए टेस्ट के लिए हमने कोर्ट को लिखा है, ये उनकी हम डिमांड कर रहे हैं। 1-1.25 साल हो गया, ऐसी कौन सी डिमांड है जो इस देश में नहीं हो पा रही है? मर्डर का मुकदमा, कोई छीना जब्ती का, कोई डकैती का, कोई और मुकदमा थोड़ी है। इतना बड़ा जो जघन्य अपराध हुआ है और 1.25 साल बाद में भी नार्को टेस्ट पे अगर टेस्ट पे प्रशासन अटका हुआ है तो प्रशासन की कमजोरी है। और अगर गोपीनाथ कामले जैसे कोई अधिकारी, जो अच्छे अधिकारी इसमें लगे हुए थे, उन्होंने 2-3 संदिग्धों को पकड़ा तो उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करके क्यों नहीं पूछा गया? जब मर्डर के मुकदमे में भी तुम 3rd डिग्री नहीं दे पा रहे हो अभियुक्तों को, और तुम छोटे से छोटे मुकदमों में तुम रोडों पे घसीट के ले जाते हो लोगों को, तब प्रशासन को समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ 3rd डिग्री देना है, कहाँ नहीं देना, या किसको जबरन पूछवाना है। प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में खुलासा हो सकता है, पर कहीं ना कहीं जो कामले जैसे जो अधिकारी हैं, जो ईमानदार अधिकारी है, उनको बीच में हटा दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं एक बू आ रही है षड्यंत्र की। हो सकता है बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो। मैं आपके चैनलों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, श्री राजपूत कनिष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नहीं, उसे जो एक बुजुर्ग महिला 80 साल की हमारी बाबू साहब विराजमान है, उनके बेटे पोते के नाते बोलना चाह रहा हूँ, इस राजपूत समाज के अंश होने के नाते बोलना चाह रहा हूँ। अगर मेरी दादी सड़क पे है तो मेरे इससे बड़ी शर्म की बात मेरे समाज के लिए, मेरे नेताओं के लिए, और मेरे जैसे जो भी संगठन चला रहे हैं, चाहे मैं उसमें खुद शामिल हूं, उनके लिए शर्म की बात इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 6 दिन से वो महिला भूख हड़ताल पे, उनकी आप स्थिति देख सकते हैं, वो भूख हड़ताल सहन कर सकती है क्या 6 दिन से 8 दिन की? भाजपा की सत्ता है और भाजपा के 4 विधायक आज यहाँ धरने पर आके गए। देखिए, मैं किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूं आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया है, हमारे 99% वोट भाजपा को मिलते हैं, तो उनको इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और हमारी बुजुर्ग बाबू साहब को न्याय मिलना चाहिए। उनका बेटा गया है, उनके 2 पोते पोती अभी देखिए 8-9 साल के बच्चे हैं, जो खुद खाने पीने, मतलब खुद स्कूल में जाने में भी मुझे लगता नहीं है कि वो समर्थ है, कोई ड्रेस पहन के जा सकते होंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी उस बुजुर्ग महिला पे आ गई है, जो हमारी बाबू साहब है 80 साल 85 साल की। तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, जो बच्चा अपना खो चुकी, अपना बेटा खो चुकी, और अभी भी न्याय की उम्मीद में 1.25 साल से सड़कों पे, और बार बार उनको तीसरी बार धरना आई। एक बार बाग सिंह वहां पे थाने पे दिया गया 4-5 हजार लोगों के साथ। आज से 2-4-6 महीने पहले यहाँ धरना दिया गया, यहाँ के मंत्री जी के द्वारा उठवाया गया आश्वासन देके। क्या आश्वासन पे बच्चे की, जो इनका बच्चा गया, उनको न्याय मिल रहा है? क्या अभी तक अभियुक्त पकड़े गए? मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ हम नहीं है, पर अगर हमारी मांगों को आप लोगों ने हल्के में लिया, तो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, और चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, ईंट से ईंट बजाना हम जानते हैं। हमारी बूढ़े माइतों को हम रोड पे नहीं रहने देंगे। ये हमारा आपसे सीधा सीधा चेतावनी उन लोगों से जो हमें सुन रहे हैं। जब महिला के सम्मान की बात आई है, राजपूतों का रक्त कैसे खोलता है पूरा देश जानता है। ये महिला सम्मान की बात है। मेरे बाबू साहब, मेरे दादी की उम्र की महिला अगर सड़क पे अपने बच्चे की न्याय की गुहार लगा रही है, तो ये मेरी कमजोरी है, मेरे समाज के नेताओं की कमजोरी है, हमारे समाज की संस्थाओं की कमजोरी है, जो उनके लिए खड़े नहीं हो पाए 1.25 साल से। मैं खुद इसमें ये मान लीजिए शामिल हूँ। चाहे उन्होंने धरने के पहले दिन मुझे फोन किया होगा, 2 बार मैंने एसपी से बात करी है। 17-18 तारीख को रेगुलर 2 बार बात करी, दोनों में वो यहीं अटके हुए रहे। ढाक के 3 पाक के नार्को टेस्ट कराएंगे। भैया, तुम्हें किसकी परमिशन की जरूरत है? क्या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन चाहिए तुमको? क्या बाहर से परमिशन आएगी? कोई डोनाल्ड ट्रंप देके जाएगा? कौन सी परमिशन की बात कर रहे हो? मर्डर के मुकदमे में, हत्या के मुकदमे में खुद प्रशासन इतना सशक्त होता है कि हर एक टेस्ट के लिए वो खुद लिखित में एसपी लेवल का कोई भी अधिकारी दे सकता है। ये करनी सेना सुप्रीमो होने के नाते आप यहाँ धरने पर बैठे, परिवार की आपने बात सुनी है, अब आपका अगला कदम क्या होगा इस परिवार की? मैं तो देखो, कोई सर्वा नहीं हूँ, समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जालो राजपूत समाज के अगुवा जो डिसाइड करेंगे, कल जनप्रतिनिधि सीएम से बात करने जा रहे बताए। आज यहाँ पास में ही बड़ी शादी है, वहाँ पूरे देश के जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। शायद आज वहाँ बात करेंगे या कल सीएम से बात करेंगे। कल शाम तक जो भी रिजल्ट आता है, परसों यहाँ एक राजपूत समाज की मीटिंग ये लोग बुला रहे हैं, जो यहीं के राजपूत समाज के अगवा लोग होंगे, और पूरे प्रदेश से राजपूत समाज को आह्वान करेंगे, जो परसों डिसाइड करने के लिए ये बोल रहे हैं। जो भी ये लोग डिसाइड करेंगे,
एक राजपूत समाज के आम कार्यकर्ता के नाते हम